हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है हमारी और इसका प्रोडक्शन फंक्शन का लास्ट चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई चल रहा है। उसके अंदर मैंने कॉस्ट पढ़ा लिया है, आपको रेवेन्यू पढ़ा दिया है और प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। प्रोडक्शन फंक्शन के चार पार्ट थे, उनमें से लास्ट पार्ट है थ्योरी ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड स्लोप्स एंड सप्लाई फंक्शंस। मेन चीज इसके अंदर आती है लॉ ऑफ सप्लाई, कि कैसे चेंज करते हैं हम क्वांटिटी को तो क्या हमारी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने एक बोला था सेकंड टर्म में एज ए प्रोड्यूसर आप सारी चीज़ें नोट करेंगे, नॉट ए कंज्यूमर। आप एक प्रोड्यूसर हैं तो मार्केट के हिसाब से सारी चीज़ों को सोच के काम करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? सबसे पहले तो हम सप्लाई का मीनिंग ही नहीं पता हमें कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल at different possible prices of that commodity at a point of time। सप्लाई एक किसी भी वस्तु की वो चीज, कमोडिटी की वो चीज है, वो क्वांटिटी है जो कि एक प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल एक डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे वो बाजार में बेचना चाहता है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। सो यहाँ हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी refers to various quantity of a commodity that the producer are willing to sell। मतलब कि वो प्रोड्यूसर अपने आप में कंफर्टेबल होता है उसे बेचने के लिए, उसे वो प्राइस मिल जाता है जो वो चाहता है। सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि एक टाइम पीरियड पर एक प्रोड्यूसर जो वस्तु वो बेचना चाहता है उसे उसका प्राइस वास्तव में मिल जाता है तो वो बेचना चाहता है, उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अब आता है सप्लाई ऑफ स्टॉक एंड स्टॉक में क्या क्या डिफरेंस होता है। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई अभी हमने एक नॉर्मल चीज़ में पढ़ी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक प्रोड्यूसर जो चीज़ बेचना चाहता है। और इन अदर द ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म सप्लाई एंड स्टॉक आर यूजुअली यूज इन द सेम सेंस। वास्तव में दोनों एक ही लगते हैं, परंतु इकोनॉमिक्स के सेंस में दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग। इन दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट होता है। इन द स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर उस वस्तु की कितनी मात्रा अवेलेबल है एक प्रोड्यूसर के पास, वो स्टॉक कहलाता है। दिस स्टॉक इज मीन बोथ फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर सेल। मतलब कि जो वो अभी भी बेच सकता है और वो फ्यूचर में भी सेल कर सकता है, वो अपना स्टॉक करके रखता है। सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक। सप्लाई क्या है? वास्तव में स्टॉक का वो पार्ट होता है विच द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल, जो वास्तव में वो अभी बेचने को तैयार है प्रेजेंट में एट अ गिवन प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पर वो वास्तव में बेचने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड सप्लाई। सो आई थिंक सप्लाई और आपको स्टॉक में अंतर पता चलेगा। एक हम इसका वो लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि द स्टॉक ऑफ व्हीट विथ ए प्रोड्यूसर इज 100 टन्स। मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है? 100 टन्स जो व्हीट है वो बेचना चाहता है एट द प्रिवेलेंट प्राइस, अपनी प्राइस के ऊपर। 500 पर टन्स if at this price the producer is ready to sell and 10 tons of wheat। 10 टन बेचना चाहता है 500 के अंदर से। So then the supply of wheat will be 10 tons only if the price rise। यदि प्राइस 600 हो जाता है तो प्रोड्यूसर 50 टन बेचना चाहेगा। So यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चला। अब मैं डिफरेंस आपको फिर बता रही हूँ। फर्स्ट सप्लाई का देखेंगे। Supply refers to the different quantity of a commodity with a producer or a firm is ready to sell at a different possible prices of that commodity at a point of time। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सप्लाई वो होती है जहाँ पर एक क्वांटिटी को वो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है एक प्राइस के ऊपर। एंड सप्लाई
सप्लाई इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई क्या है, जो रेगुलर चलता रहता है। इट इज़ मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, ये पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड पर मापा जाता है। सप्लाई इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस टू द कमोडिटी। सप्लाई वास्तव में उस वस्तु की प्राइस से रिलेटेड होती है। नाउ स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जो बहुत सारी चीज़ों का क्वांटिटी होती है अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। मतलब कि वो अभी भी बेच सकता है उसको और वो फ्यूचर के लिए भी इकट्ठा करके रख सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक इज़ नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट, वो वास्तव में रोज चलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ मेजर्ड एज ए पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक टाइम पीरियड पर ही काम आता है। स्टॉक इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइस टू द कमोडिटी, वो प्राइस से रिलेटेड नहीं होता, जबकि सप्लाई प्राइस से रिलेटेड होती है। इट इज़ इन्वेंट्री ऑफ द फर्म रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड डिमांड, वो वास्तव में उस चीज़ की डिमांड पर निर्भर करता है। यदि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई अगर सब, तो प्राइस क्या होता है, तेज हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, स्टॉक कम हो जाता है उस समय। सो ये चीज़ स्टॉक पर निर्भर करती है। नाउ अब हम इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे कि सप्लाई कर्व कैसा होता है और उसका स्लोप कैसा होता है। सो सप्लाई कर्व presents is a graphical presentation of supply schedule showing various quantity of a commodity offered for a sale at a different possible prices of the commodity। प्रेजेंट वो क्या होता है, वास्तव में प्रेजेंटली जो सप्लाई शेड्यूल होता है वो किसी भी वस्तु के प्राइस से रिलेटेड करता है, एक तो प्राइस से और एक क्वांटिटी से। यहाँ पर दो तरह के सप्लाई कर्व बताए हैं, एक तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और सेकंड है मार्केट सप्लाई कर्व। सबसे पहले सप्लाई कर्व इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। मार्केट के अंदर यदि एक ही फर्म है उसका प्राइस शेड्यूल क्या होगा, उसका सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाता है। स्लोपिंग टूवर्ड्स इट इंडिकेट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड ए क्वांटिटी सप्लाइड। हमेशा आपने डिमांड कर्व देखा होगा स्टूडेंट, डिमांड कर्व क्या करता रहता है, वो इन्वर्स रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ देखेंगे आप कि जब किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, वो लोग कम खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम होगी। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, ये जो डिमांड कर्व था वो था हमारा वो था ऐसा, जबकि ये है हमारा सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व हमेशा ऐसा चलता है जो इन्वर्स रिलेशन बताता है। जैसे यदि प्राइस ज़्यादा है तो वस्तु कम खरीदेंगे, प्राइस कम है तो वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये इन्वर्स रिलेशन हमें क्या बताता है, डिमांड कर्व बताता है। ये डिमांड कर्व है, यहाँ आप देखेंगे ये नीचे की तरफ है, इसका इन्वर्स रिलेशन बताता है ये प्राइस और क्वांटिटी का। जबकि सप्लाई कर्व क्या होता है, ये बताता है पॉजिटिव रिलेशन, जो कि ये जब हमारी वस्तु का प्राइस ज़्यादा है तो हम, जब प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई भी ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या बताता है, सप्लाई कर्व का इन्वर्स रिलेशन नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन बताते हैं। फिगर दिख रहा है आपको, रिलेशन दिखाती हूँ मैं आपको। दिस फिगर इज शोन द बेसिक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसमें देखेंगे एस सप्लाई कर्व, दिस इज एस, और सप्लाई कर्व इज अ पॉजिटिव स्लोप शोइंग द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स दी हुई है, पी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है। जब किसी वस्तु का प्राइस 10 है तो सप्लाई भी 10 है, जब प्राइस 15 हुआ तो सप्लाई भी 20 हो गई, और जब प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई 30 हो गई। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइस इंक्रीज टू 20 पर क्वांटिटी द क्वालिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज। तो यहाँ पर सप्लाई, तो इट इज़ कॉल्ड मिनिमम सप्लाई प्राइस। यहाँ पर 5 जो है वो मिनिमम सप्लाई प्राइस है, जो कि मार्केट प्राइस में लीस्ट इक्वल ऑफ द मिनिमम प्राइस से शुरू होता है। नाउ अब आता है मार्केट प्राइस सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टू मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इट इज सप्लाई कर्व टू इंडस्ट्री एज ए होल। आपको पता है एक इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फर्म इन द इंडस्ट्री। लाइक यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल देखेंगे, 2 फर्म्स है, एक ए फर्म है और एक बी फर्म है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए फर्म और बी फर्म। ए फर्म आप यहाँ पर सप्लाई कर्व बताता है कि जब ए फर्म पर आप यहाँ पर देखेंगे जबकि सप्लाई कर्व वाइल पैनल सी शोज द मार्केट सप्लाई कर्व।
ए फर्म है, बी फर्म है और सी मार्केट टोटल मार्केट सप्लाई कर्व है। ए फर्म में जब प्राइस हमारा और ओ एक्सेस पे हमने यूनिट्स ली है, ओ वाई पे प्राइस लिया हुआ है। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी ए फर्म की 10 सप्लाई कर रहा है, वो 15 है तो 20 हुआ और 20 है तो 30 हुआ। ऐसे ही बी के अंदर देखेंगे हम कि यहाँ पर जो कर्व है वो डिफरेंट है। इसमें अंदर जब 10 प्राइस था तो क्वांटिटी 5 करा और फिर 15 था तो 15 करा, 20 था तो 20 करा। अब मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, इन दोनों का प्लस होता है। इन दोनों का प्लस में यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी हमारी है 10 जबकि इसमें आ गई 5, तो ये टोटल हो गई 10 + 5 = 15। मतलब कि 15 ये मार्केट का सप्लाई कर्व हो गया और प्राइस दोनों का 10 है। जब दोनों का प्राइस 15 है तो क्वांटिटी हमारी यहाँ पर आ गई 20 और यहाँ पर आ गई 10, तो मतलब कि 30। तो सेकंड हमारा कर्व बनता है वो 30 पे बनता है। सो ये एक और ज़्यादा हॉरिजॉन्टली स्लोप ले लेता है, तो ये इंडस्ट्री का मार्केट सप्लाई कर्व होता है। सो आई थिंक आपको स्लोप समझ आ गया कि स्लोप कैसा होता है मार्केट सप्लाई कर्व का। सो आई थिंक नेक्स्ट में हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे स्टूडेंट। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।